हम इस वक्त मौजूद हैं पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के साथ। सिद्धू साहब, आपने शांति की बात की थी, लेकिन कल से पाकिस्तान से बदले की बात हो रही है। अब आप कहाँ खड़े? ये एक बड़ी सीधी सी बात है। जो कुछ हुआ शर्मनाक हुआ, अफसोस बेहद है, दुख उससे ज्यादा है। पंजाबी में कहते हैं रूह कुरलाएंगे, रूह कुरलाएंगे। क्योंकि अगर गोविंद सिंह बादशाह के वाक मैं याद करूं तो वो कहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा बोझ है बाप के कंधों पे बेटे का जनाजा। ये फौजी हमारा सबसे बड़ा सम्मान और हमारा एक जिसे कहते हैं ना हमारी पहचान, ये नाम ये पहचान हम खो नहीं सकते। लोहा लोहे को काटता है, आग आग को काटती है, लेकिन जब सांप डंक मारता है तो उसका एंटीडोट सांप का विष होता है। ये बख्शा नहीं जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान को नहीं बख्शा जाना चाहिए। देखिए, आप चंद लोगों की वजह से किसी कौम को, किसी देश को बुरा नहीं कर सकते। देयर आर द गुड, देयर आर द बैड, देयर आर द। लेकिन पाकिस्तान तो हटता ही नहीं है ना। सिद्धू साहब, एक बात आप समझिए, उड़ी हुआ, उड़ी के बाद श्रीनगर में इतना ज्यादा ऑपरेशन, 6 महीने ऑपरेशन चला। 71 सालों में अब ये 40 लोग बताइए। कह रहा हूं 71 सालों में क्या ये बंद हो गया? बिल्कुल नहीं। देखिए, जहां जहां ऐसे शर्मनाक कार्य होते हैं सजा याफ्ता करना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा आतंकवादी का ना कोई देश, ना कोई जात, ना कोई धर्म, ना कोई ईमान, उसको आप वही दंड दो। और जो आतंकवादी को पाले उसका। एक मिनट, मेरी बात समझिए। यही अफगानिस्तान में होता रहा, यही वियतनाम में होता रहा, इराक में होता रहा, नॉर्थ कोरिया में होता रहा। लेकिन दो पैरेलल चीजें होती थी कि एक तरफ वो वॉर जोन है और वो आतंक का वो है, और दूसरी तरफ डायलॉग साथ बाय साथ चलता है, बिल्कुल एकदम एक नदी के दो किनारे। क्योंकि उसी से कोई परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा। अगर परमानेंट सोल्यूशन गालियां देना ही होता। आपने शांति की बात की, कर दी शांति। मैं अपनी जिंदगी तो फिर 4 आदमियों की वजह से आप सबको आप डायलॉग बंद कर दोगे। हर जगह पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। बुरे लोगों को दंडित करो और अच्छे लोगों से वार्ता करो। मेरी हमेशा से यही एक। किससे वार्ता करें? अब आपको लगता है इमरान खान से वार्ता होनी चाहिए? देखिए, लेकिन वार्ता कैसे हो सकती है इन हमलों के बीच? मैं कह रहा हूं तो वहां कैसे हो रही है, अफगानिस्तान में कैसे हो रही है, नॉर्थ कोरिया में कैसे हो रही है? और अगर आप वार्तालाप बंद कर दोगे तो क्या ये सोल्यूशन है? मैं कहता हूं कोई परमानेंट सोल्यूशन, ये स्थिति को परमानेंटली डिफ्यूज करना चाहिए और आत्मचिंतन भी करना चाहिए। देखिए भाई, अगर जवान आप 10 घंटे आप उन्हें ट्रैवल करवा रहे हैं तो आप उनसे कैसे सिक्योरिटी की वो रखते हैं? सवेरे 3 बजे चलते हैं जवान, ठीक है। किसी ने ये सोचा है कि भाई आगे एक ट्रैकर होना चाहिए। किसी ने ये सोचा है कि अगर इतना बड़ा काफिला आपको मूव करना है तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है। आपको लगता है कि ये सिक्योरिटी फेलियर है? बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर है। मेरी बात समझिए कि अगर आप 3000 जवानों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उनको फुल जो सुरक्षा देता है उससे बड़ा सम्मान किसी को नहीं मिलना चाहिए। वो हमारी पगड़ी है। जो सुरक्षा देता है, अगर उसकी सुरक्षा नहीं है, अगर वो महफूज नहीं है, तो फिर आप ये देखिए कि उसका क्या असर पड़ता है लोगों के ऊपर, क्या मनोबल पे असर पड़ता है सुरक्षा बलों के ऊपर, और क्या असर पड़ता है पूरे देश के ऊपर। मैं कहता हूं कि सबसे पहले तो इनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी। भाई, अगर कोई पॉलिटिशियन जाता है शहर में तो पॉलिटिशियन परथू पा जाता है। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जाता है तो और भी परथू पा जाता है, सड़कें बंद हो जाती हैं, लोग जाम हो जाते हैं। और जब ये जाते हैं तो इनकी सड़कों में जो है वो आकर आतंकवादी जो है फिदायन घुस जाते हैं। 250 किलो लेके कोई ट्रक कैसे? तो पॉलिटिशियंस को शर्म आनी चाहिए ना। देखिए, मैं कहता हूँ आत्मचिंतन का तो इनकी सुरक्षा लेके घूमते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ आत्मचिंतन का विषय है, क्योंकि वो वहां नहीं मरते। बात समझ लीजिए। और ये जो है ये हमारे मोराल पे, ये हमारी आत्मा पे चोट है भाई। ये बिल्कुल मतलब मैं ये मानता हूं कि इसका परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए। सिद्धू साहब, सवाल ये भी उठ रहा है कि सिद्धू साहब तो जाके जनरल बाजवा को जफ्फी डालते हैं, जनरल बाजवा वहां से इनको फैसिलिटेट करते हैं, बारूद भिजवाते हैं, बंदूकें भिजवाते हैं। इसमें 12 करोड़ लोगों के लिए एक रास्ता, ठीक है, इसमें 12 करोड़, वो बात बिल्कुल ही अलग है।
अब आप अगर धर्म को सियासी चश्मे लगा के, आतंकी चश्मे लगा के देखोगे तो फिर तो कुछ सॉल्व ही नहीं होगा। आपको लगता है गालियां देने से ये नहीं है। आपको लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक या पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जैसी आज पूरे देश में बात हो रही है वो हल नहीं है इसका? मैं ये कहता हूं कि अगर हल ढूंढना है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर बनना चाहिए। जो लोग परपेट्रेटर्स हैं, जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, उनको सजा याफ्ता करना चाहिए, लेकिन और सही लोगों के साथ साइड बाय साइड डायलॉग। सिद्धू साहब, पाकिस्तान अभी मैं गया था, हाफिज सईद को लेकर ऑफ कैमरा हमने बात की, रावलपिंडी में बात की, और वहां के एक बहुत बड़े अधिकारी कहते हैं कि हमारे लिए वो आतंकी नहीं है। तो ऐसे माहौल में पाकिस्तान का कोई और इलाज बचता है? मेरी एक बात सुनिए, जिस मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को वो टेररिस्ट ही नहीं मानते हैं, उनका क्या करें? कि वहां पे भी लोग मर रहे हैं, यहां पे भी लोग मर रहे हैं, अफगानिस्तान में भी मर रहे हैं। सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक मुठ होकर आतंकवाद से जूझना चाहिए। तो ना मजहब है, ना जात है, ना देश है, ये तो एक कावटी एक्ट है। आप इनको अच्छे लोगों से इसके साथ एसोसिएट नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि आप इनको बख्श भी नहीं सकते। एक बात समझ लीजिए, यू विल हैव टू सेपरेट दिस। और ये मैं आपको 1000 उदाहरण दे देता हूं। आप मुझे एक बात बताइए, नदी के 2 किनारे हैं कि अगर आप एक साइड के ऊपर इनके साथ डील कर रहे हो तो दूसरे साइड के ऊपर आप चाहे वियतनाम ले लो, चाहे अफगानिस्तान ले लो, एक डायलॉग का चैनल हमेशा होता है। आपके हिसाब से मोदी गवर्नमेंट को ये शुरू कर देना चाहिए? देखिए, आज के टाइम, इस ऐसे टाइम पे सरकार के साथ सब डट के खड़े हैं, सब डट के खड़े हैं, क्योंकि ये राजनीतिक रोटियां सेकने का टाइम नहीं है। मैं राजनेताओं पे आता हूं, आप एक काम क्यों नहीं करते? खत्म कर इस बात को प्रिवेंटिव मैकेनिज्म के साथ भी तोड़ना चाहिए कि ये 70 साल से रुका क्यों नहीं? क्या है भी ऐसा कि हर बार आप एक इंडिविजुअल को गाली निकाल देते हो, किसी और को गाली निकाल देते हो, फिर आपने उससे वो रोक लिया। जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर नहीं होगा उन लोगों के ऊपर जो परपेट्रेटर्स हैं, चंद ऐसे लोगों की वजह से आप एक कौम को बदनाम कर दोगे, आप एक कौम की सहूलियत को रोक दोगे। सिद्धू साहब, एक बात बताइए, आपने कहा था कि करतारपुर साहब के लिए अगर इमरान ने हाँ की है तो मानिए कि पूरी हुकूमत और आर्मी एक पेज पे है। आप एक चिट्ठी क्यों नहीं लिखते कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए खान साहब आप और आर्मी एक पेज पे क्यों नहीं है? आप एक चिट्ठी लिखिए ना इसके लिए भी। वो सारे तो कहते हैं यहां पे भी मर रहे हैं, अगर हम इधर भी मर रहे हैं उधर भी मर रहे हैं, तो अपने मुल्क में वो नहीं रोक पा रहे, तो इसका मतलब श्रीनगर भी जो है वो सप्लाई भेज के रहेंगे। ये बात ही नहीं है। मैं कह रहा हूं जो ये घिनौना काम करता है उसको इतनी सख्त पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जिंदा का छोड़ो, बात समझ लो, सांप का फन कुचल डालो, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप चंद लोगों की वजह से एक देश को कह दो कि तुम सारे ऐसे, तुम भी सारे ऐसे। ये मैं नहीं मानता इस बात को। देखिए, मैं कहता हूं आपको कि द गुड, द बैड एंड द अगली, दैट विल ऑलवेज बी देयर। यू पनिश द अगली एंड यू कीप योर डायलॉग विद द गुड, दैट यू विल हैव टू। डिप्लोमेटिक संबंध है, देश है, एक पूरा डिपार्टमेंट है, वो जो करना चाहे, जो सरकार करना चाहे उसके साथ खड़े हैं ऐसे मामले। नहीं, मेरी तो आपसे गुजारिश है कि आपने करतारपुर साहब के लिए बहुत अच्छा काम किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं, लेकिन आप आतंकवाद के खात्मे के लिए भी एक ऐसा ही काम कीजिए और खान साहब से दोनों हाथ गुजारिश करके कीजिए कि श्रीनगर को ठीक ठाक चलने दीजिए, घाटी में अपना स्पॉन्सर्ड जो है टेररिज्म बंद कीजिए। वो कहां कहता है कि जंग से, तो फिर होता क्यों है? भाई मेरी बात सुनो, अगर बस में हो तो रोकना दे, लेकिन अगर वो अपना देश महफूज नहीं रख पा रहे हैं तो हमारे देश में आतंक क्यों फैला रहे हैं? मेरी बात सुनो, अगर वो फैला रहे हैं या वो अपने देश को महफूज नहीं करते, उसके जब तक वहां हाफिज सईद बैठा रहेगा ये चीजें बंद थोड़ा होंगी। जब तक मौलाना मसूद अजहर बैठा रहेगा, जकीर रहमान लखवी बैठा रहेगा, तब तक ये बंद कैसे होगी? कारणों में जाना चाहिए। क्यों नहीं पकड़ते उनको? कारणों को इरेडिकेट करना चाहिए, ये मैं बिल्कुल एडवोकेट करता हूं कि उन कारणों को, लेकिन वो कारण क्या है वो तो बात बैठ के ही होगा ना। अगर आप यहां पे आज कहोगे कि हम बैठ के गाली देंगे, उससे कुछ हल हो जाए? नहीं, उससे कुछ नहीं हल होगा। अगर हल होना होता तो 70 साल से हल हो जाता। नहीं, लेकिन आप एक बात बताइए कि आतंकवादी जिस मुल्क में बैठे रहेंगे उससे अमन की आस कैसे की जाए? देखिए, आतंकवादी सारे वर्ल्ड में है, ये तो है नहीं कि अफगानिस्तान में भी है, ईरान इराक में भी है, इराक और अफगानिस्तान कश्मीर को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। सिद्धू साहब, एक बात आप समझ लीजिए कि उनको दंडित करना, मैं तो कहां कह रहा हूं कि आप आतंकी को बख्शो, कहां कह रहा हूं कि आतंकी को दंडित ना करो, लेकिन क्या सारे ही हो गए?
क्या एक मुल्क बसा हुआ है उसमें सारे आतंकी हैं? आप उन 4 बंदों की वजह से आप सबको ये कह सकते हो कि ये सारे के सारे ऐसे हैं? लेकिन उन 4 का फैलाया हुआ गंद जो है सारी घाटी को खराब कर रहा है। बिल्कुल खराब कर रहा है और उनको साफ करना चाहिए। क्यों नहीं मारता पाकिस्तान उनको वहां? क्यों नहीं उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी के हैंड ओवर करता? क्यों नहीं जेल में डालता उनको? ये तो वो जवाब देना। मैं कहता हूँ टेबल पे बैठ पूछिए कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा। सिद्धू साहब आप जाते हैं, आप पूछिए ना हमारी तरफ से। मैं तो 15 बार कह सकता हूँ। वो कहते हैं कि आतंकवाद हमारे यहाँ पे भी है उधर भी है। जब हमारे यहाँ पे भी मरते हैं और उधर भी मरते हैं, इसका जिम्मेदार हम थोड़ा ना है। लेकिन इनको अगर नकेल डालनी तो सजा याफ्ता करना होगा। आतंकवाद के पक्ष में कौन बोल सकता है भाई? उन्होंने सांप पाल रखे हैं तो जहर इसलिए फैल रहा है ना। देखिए ये तो इसका जवाब वो दे सकते हैं। मैं थोड़ा हाफिज सईद सांप है भाई। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं, लेकिन इसका जवाब वो दे सकते हैं ना, या भारत दे सकता है। मैं उस चीज में नहीं पढ़ना चाहता। अब भी सिद्धू साहब आप कहेंगे कि आप हमारी मक्की की रोटी खाइए और हम आपकी बिरयानी खाएंगे। मैं कभी भी वायलेंस में विश्वास नहीं करता। मैं कभी ये मानता नहीं कि वायलेंस सोल्यूशन है। मैं कभी ये नहीं मानता कि आप वायलेंस से किसी चीज को सुलझा लेंगे। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि लॉ मस्ट बी फियर्ड और ऐसे लोगों को सजा याफ्ता करना चाहिए। रास्ते हमेशा सॉल्यूशंस, परमानेंट सॉल्यूशंस, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हमेशा डायलॉग से निकलते हैं। अगर आप इनके ऐसे डास्टर्डली कावर्डली एक्ट्स की वजह से वो सब भी बंद कर देंगे तो फिर आप परमानेंटली उस सोल्यूशन को भी डुबो देंगे। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। हमेशा एक पुरानी रिवायत है, एक रूहानी कवायत है कि जिस राज्य में अच्छा काम करने का हौसला न बढ़ाया जाए, अच्छा काम करने वाले को हौसला अफजाई न मिले और बुरा काम करने वाले को दंडित न किया जाए। Please subscribe the channel to witness and like the video.